हम थर्ड और फोर्थ देखते हैं। फोर्थ 5 इसमें क्वेश्चन दिया गया है इफ tan 46 प्लस ए इक्वल टू cot 30 देन एंगल ए इक्वल टू, चार ऑप्शन दिए इसमें, चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैंने इससे पहले क्वाड्रेटिक में कुछ चीज़ें बताई थी तो उसको मैं रिमाइंड कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, मैंने बताया था tan 90 माइनस ए इक्वल टू बताया था cot ए, ठीक है, और cot 90 माइनस ए इक्वल टू बताया था tan ए, ठीक है। ऐसे मैं इसमें कई जो क्वाड्रेंट बताया था उसी क्वाड्रेंट को यहाँ पे यूज करना है। इस टाइप को भी ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपको जो दिया है tan 46 प्लस ए इज इक्वल टू गिवन है cot 30, ठीक है। तो देखिए इसको ना चेंज करके हम इसको चेंज करते हैं cot 30, ठीक है। cot 30 मीन्स cot a को मैं राइट कर सकता हूँ tan 90 माइनस ए, तो यहाँ पे cot 30 इसको एज इट इज राइट करिए tan 46 प्लस ए इज इक्वल टू cot 30 को लिखोगे आप tan 90 माइनस 30, क्या लिख देंगे tan 90 माइनस 30, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, ठीक है। आप यहाँ लिखोगे tan 46 प्लस ए इज इक्वल टू tan 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, कितना मिलेगा 60 मिलेगा, 90 माइनस थीटा मिल जाएगा यहाँ पर 60, tan 60 यहाँ पे आप लिखोगे tan 60 डिग्री, ठीक है। देन tan से tan आपको कट जाएगा तो बचेगा 46 प्लस ए इज इक्वल टू 60, देन ए इज इक्वल टू आप माइनस करोगे 60 माइनस 46, कितना बच जाएगा, ए इज इक्वल टू 10 से 6 जाएगा 4, यहाँ 5 से 4 जाएगा 1, तो 14 डिग्री। ऑप्शन में आपकी 14 डिग्री ये है, जिससे फर्स्ट नंबर आपका आंसर ये सही हो गया, ठीक है। आप इसको भी कर सकते हो, या जैसे मैंने इधर ये tan लिखा था तो आप इसको लिख सकते थे tan ए को cot 90 माइनस इस एंगल को भी कर सकते थे, ठीक है। तो आप किसी को भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया 2 tan स्क्वायर 45 माइनस 2 sec स्क्वायर 45, ठीक है। अब देखिए इसमें आप तो एक वैल्यू पुट अप कर सकते हो कि tan 45 की वैल्यू पुट अप कर दो या sec 45 की वैल्यू पुट अप कर दो, लेकिन उससे पहले देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा tan स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 45, ठीक है। तो आपने 2 कॉमन ले लिया मैंने। अभी देखिए मैंने इससे रिलेटेड एक आइडेंटिटी बताई थी, यहाँ मैंने बताया था कि tan स्क्वायर 45 में मैंने ये बताया था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी मैंने सेकंड आइडेंटिटी को जब मैंने स्प्लिट किया था, मतलब बढ़ाया था, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, उसी को मैं अप्लाई करूंगा। लेकिन ये बताइए क्या ऐसा यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए एंगल तो दोनों में सेम है तो इसको अप्लाई तो कर सकते हैं, बट यहाँ देखिए sec प्लस है और tan माइनस है, लेकिन उस ऊपर क्या है tan प्लस है sec माइनस है, अपोजिट है साइन का। तो आप इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लो, तो 2 ऑलरेडी कॉमन लिए थे, माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने का मीन्स ये होता है आप जब माइनस कॉमन लोगे जो माइनस की वैल्यू वो क्या बन जाएगी प्लस, क्या बन जाएगी प्लस, और जो प्लस है वो क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्म में ये बन गया कि नहीं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मींस एंगल दोनों का सेम है, तो आप इसको वैल्यू बिना रखे इसके इक्वल टू क्या रख दोगे -2 × 1, देन आंसर मिल जाएगा -2। ऑप्शन कौन सा होगा फर्स्ट, ठीक है। तो पूरा आइडेंटिटी का खेल है इसमें, आइडेंटिटी याद कीजिए, 3 आइडेंटिटीज है, उसको कैसे स्प्लिट करना है, कैसे आपको उसमें रखना है क्वेश्चन में, वो समझिए बस, ठीक है, नोट कीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है इफ tan इज इक्वल टू √3 एंड cos b इज इक्वल टू √3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। a प्लस बी देखिए यहाँ पर कोई आगे उसका साइन कॉन्स्टेंट कुछ भी नहीं लिखा है, a प्लस बी का मतलब होता है एंगल यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो आपको इसमें देखिए वैल्यू लर्न होनी चाहिए, पहली बात तो वैल्यू लर्न होना बहुत मस्ट है इसमें, ठीक है। वैल्यू लर्न होगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर दिया है tan a इज इक्वल टू √3। अब बताइए आप इसको कैसे कैसे पता करें किसकी वैल्यू है, tan इज इक्वल टू √3 है, तो tan में √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की, किसकी वैल्यू होती है tan इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिखोगे tan 60, देन tan कट के आपके a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 60 डिग्री, ओके, a की वैल्यू आ गई। और देखिए दूसरा क्या दिया है cos b इज इक्वल टू है √3/2, ये किसकी वैल्यू है cos में, ये होती है cos में cos 30 की वैल्यू, cos b इज इक्वल टू आप लिखोगे cos 30 डिग्री, वैल्यू लगाना बहुत जरूरी है, cos से cos कट गया, b इज इक्वल टू मिल गया 30 डिग्री। तो आपको फाइंड क्या करना था,
a प्लस बी मीन्स इन दोनों को प्लस कर दीजिए, लिख देंगे, इसलिए a प्लस बी इज इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना होता है 60 टू 30 90। ऑप्शन नंबर कौन सा है थर्ड, तो आपका ये ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया इफ साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a देन फाइंड साइन a। मतलब इसमें साइन एंगल a की वैल्यू कौन सी होगी, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसके लिए भी आपको देखिए फॉर्मूला, यहाँ पर ऐसे मत काट देंगे साइन से साइन काट देंगे, नहीं, यहाँ पर देखिए एंगल ये 2a है और ये 2 इसका मल्टीपल है, इसका एंगल कितना है a है, एंगल मतलब कोण, ठीक है, साइन 2a, साइन का कोण यहाँ 2a, यहाँ पे साइन का कोण a है। तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, पहले मैं लिख देता हूँ, क्या लिखा है, साइन 2a इज इक्वल टू दिया गया है 2 साइन a। आपको एक क्वेश्चन दिया है, साइन का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, मैं बीच में बताया चल रहा हूँ, आप इनको नोट डाउन कीजिए। ठीक, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a दिया है, तो मैंने देखिए साइन 2a फॉर्मूला बताया, क्या बताया, 2 साइन a इंटू कॉस a, मीन साइन 2a के प्लेस पे आप ये लिख दोगे, क्या लिख दोगे, लिख देंगे, इसलिए साइन 2a के प्लेस पे लिखोगे 2 साइन a इंटू कॉस a इज इक्वल टू, ऑलरेडी तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया है 2 साइन a। अब देखिए इक्वल में क्या क्या कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है और साइन a से साइन a कट गया। ठीक है, अब बचा क्या यहाँ पे, ओनली ये बचा कॉस a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1। तो आपको ये पता होना चाहिए कॉस में 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, कॉस में 0 डिग्री की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है कॉस 0 की, तो आप यहाँ लिख दोगे कॉस 0 डिग्री, देन कॉस से कॉस करके आपको एंगल a की वैल्यू फाइंड हो गई, कितनी आ गई 0 डिग्री। ऑप्शन में कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वैल्यू और कुछ फॉर्मूले जो बता रहा हूँ इनको, वैल्यू तो बहुत मस्ट है, वैल्यू लर्न कर लीजिए और जो फॉर्मूले बता रहा हूँ उस फॉर्मूले को नोट कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है इफ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री देन फाइंड a। यहाँ पर एंगल a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, उसी कोऑर्डिनेट के रिलेटेड क्वेश्चन है जैसे मैंने बताया था। अब देखिए यहाँ पर दिया साइन और कॉस के फॉर्म में, तो मैंने ये पीछे आपको बताया कि साइन 90 माइनस a इज इक्वल टू क्या होता है कॉस a। ठीक है, साइन 90 माइनस इज इक्वल टू कॉस a, या कॉस आप लिख सकते हो कॉस 90 माइनस a इज इक्वल टू साइन a। ठीक है, इसी से चेंज करके बनाएंगे। देखिए आपको दिया क्या है, लिखोगे आप साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, तो आप इसी को चेंज कर दो, चाहे इसको चेंज कर दो चाहे इसको चेंज कर दो। देखो ये 3a क्या है, साइन का एंगल है मतलब कोण है, और ये a माइनस 26 किसका एंगल है, कॉस का, मतलब कॉस का ये पूरा कोण है। तो आप इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, मैंने दोनों बता दिया। तो अगर देखिए इजी तो हमें ये लग रहा है क्योंकि यहाँ a माइनस 26 है, माइनस मिस्टेक हो सकती है, आप इसको लिखो। ठीक है, साइन इज इक्वल टू मैंने क्या बताया cos 90 माइनस a, मीन साइन के प्लेस पे मैं ये लिख दूंगा। अच्छा a और 3a में कंफ्यूजन नहीं होना आपको। ठीक है, जैसे a एंगल है वैसे एंगल क्या है 3a, तो आप साइन के प्लेस पे लिखोगे यहाँ पर cos 90 माइनस 3a, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। जो भी एंगल यहाँ पे लिखा है वहीं पे आप लिखेंगे, आप इज इक्वल टू क्या लिखोगे cos a माइनस 26 डिग्री। ओके, तो cos से cos आपको कट जाएगा, तो एंगल देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, तो आप a को एक साइड कर लीजिए और एंगल को एक साइड। देखिए 90 माइनस ये माइनस होगा, इधर आएगा प्लस, 90 प्लस 26 इज इक्वल टू a, ये माइनस 3a उधर जाएगा प्लस 3a, तो आपको मिलेगा, इनको ऐड कीजिए कितना मिल जाएगा 116 इज इक्वल टू a और 3a कितना होता है 4a। ठीक है, 4a मिल जाएगा। अब 4 से डिवाइड कीजिए तो 116/4 इज इक्वल टू a, 4 के टेबल से कटेगा, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, कितना बचेगा 4 2 जा 8 3, 36 बन जाएगा, 4 9 जा 36। देन a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 29 डिग्री। ऑप्शन में है 29, ऑप्शन नहीं का ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको a की वैल्यू कितनी मिल गई 29 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी से इसी तरह में इसी मेथड पे, यहाँ पे देखिए किस फॉर्म में है, सेक है और ये कॉसेक के फॉर्म में है। यहाँ पे एंगल 4a है और यहाँ पर एंगल है a माइनस 20। इसी कोऑर्डिनेट का हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले बता देता हूँ आपको, सेक 90 माइनस a बराबर क्या होता है कॉसेक a। ठीक है, और कॉसेक 90 माइनस a बराबर कितना होता है सेक a, क्या होता है सेक a। ठीक है, मैं बताते चल रहा हूँ, जो कोऑर्डिनेट का यूज हो रहा है उसको बताते चल रहा हूँ। मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूँ आपको, उसी पे आपको
देखना है। देखिए अब देखिए यहाँ पे सेक दिया है, सेक 4 एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो किसको चेंज कर दें हम, इसी को चेंज कर देते हैं, ठीक। हम क्या लिखेंगे, सेक a के प्लेस पे लिख देंगे कॉसेक 90 माइनस a, एंगल यहाँ पर a है, यहाँ पर एंगल क्या है 4 है, तो 4 लिख देंगे, यहाँ राइट करोगे आप, कॉसेक 90 माइनस a के प्लेस पे कितना है 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ओके, तो बताइए कॉसेक कॉसेक कट गया, दोनों के एंगल सेम होंगे, अब दोनों एंगल को इक्वल कर दो, तो मिलेगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। अब आपको एंगल एक साइड कर लो, तो 90 ये प्लस हो जाएगा, प्लस 20 इज इक्वल टू a माइनस 4a को इधर सेंड करोगे प्लस 4a। बताइए 90 और 20 कितना होता है 110 110, 4a और a कितना हो जाएगा 5a, 5 डिवाइड कर दो 11055 इज इक्वल टू a, 5 से काटोगे 5 2 10 5 2 10, एंगल a इज इक्वल टू फाइंड कितना मिल गया हमें, एंगल a इज इक्वल टू 22 डिग्री। ओके, पूरा क्वाड्रेंट का खेल, आप क्वाड्रेंट को लर्न कर लीजिए, इस तरह क्वेश्चन चुटकियों में आप कर सकते हैं, ठीक है, नोट कीजिए।